और अब अगली खबर जो आज पूरे दिन न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड करती रही। यह खबर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत की। लोगों के मन में सवाल है कि सिर्फ 38 साल के प्रतीक यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जवाब अब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। इस रिपोर्ट में प्रतीक यादव की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है और यह कार्डियक अरेस्ट उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी के कारण हुआ जो फेफड़ों से जुड़ी है। इसके कारण उनके फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में खून का बड़ा थक्का जम गया और ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। यही कार्डियक अरेस्ट की वजह बना। साथ ही धमनियों और फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की बात भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए विसरा को सुरक्षित रख लिया। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कुल 6 चोटें पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी चोटें एंटेमोर्टेम थीं, यानी मृत्यु से पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहली चोट छाती के सामने दाहिने तरफ नीचे की ओर लगी हुई थी। दूसरी चोट दाहिने हाथ के पीछे और बगल के नीचे लगी हुई थी। तीसरी चोट दाहिने हाथ की बाह पर कोहनी से कलाई तक फैली है। चौथी चोट दाहिने हाथ की कलाई के नजदीक लगी हुई है। पांचवी चोट दाहिनी कोहनी के पीछे लगी हुई है, जबकि छठी चोट बाईं कलाई पर लगी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी चोट 5 से 7 दिन पुरानी बताई जा रही है, जबकि चौथी, पांचवी और छठी चोट लगभग 1 दिन पुरानी बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई थे। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी के नेता हैं। फिलहाल वो यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई उस वक्त अपर्णा लखनऊ में नहीं थी, लेकिन खबर सुनते ही वो लखनऊ लौटी और सीधे अपने घर पहुंची। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रतीक यादव के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ। इसकी पूरी टाइमलाइन आ गई है। कल रात 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां पर हालत में सुधार होने के बाद प्रतीक यादव घर लौट आए, लेकिन सुबह वो बेहोशी की हालत में घर में जमीन पर गिरे मिले। इसके बाद अपर्णा के भाई, प्रतीक के दोस्त और ड्राइवर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सुबह 5:55 पर प्रतीक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वो सीधे डॉक्टर्स के चेंबर्स में गए और उनसे बात भी की। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगभग सुबह 6:45 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे। फिर डॉक्टरों से रहमतुल्लाह लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो उनके साथ जिम में शुरू से थे, कितने फिट थे, फाइन थे, सब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं। बहुत फिट थे। बस बीच में मम्मी और सारी, अब घर में सबके घर में टेंशन होती हैं, तो उससे रिलेटेड जब उनको टेंशन होगी तो फिर वो डिप्रेशन में थे। अब जो भी थे, हम लोग तो मिलते थे तो भी अच्छे से मिलते थे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। वैसे इस मामले में एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। परिवार के सदस्यों के अनुसार प्रतीक यादव पिछले 3 वर्षों से डिप्रेशन की समस्या से भी जूझ रहे थे और उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। वैसे डिप्रेशन किस वजह से था, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पारिवारिक समस्याओं के साथ बिजनेस में घाटे वाली कहानी है। खुद अखिलेश यादव ने भी अपने एक बयान में प्रतीक को बिजनेस में घाटे का जिक्र किया है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी
लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव खुद बॉडी बिल्डर भी थे और जिम का बिजनेस भी करते थे, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले 30 अप्रैल को प्रतीक यादव गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट भी हुए थे, जहां 3 दिन के इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और वो घर लौट आए। इससे पहले भी प्रतीक कई बार 24-24 घंटे के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट हुए थे। डॉक्टर्स के अनुसार प्रतीक यादव को फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी थी, जिसका नाम पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। इसका जिक्र प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की इस बीमारी में खून का थक्का फेफड़ों की नसों में जम जाता है, जिसके बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और इस तरह यह बीमारी जानलेवा बन जाती है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि प्रतीक को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी समस्या थी। इसके अलावा किडनी से जुड़ी बीमारी भी थी, जिसका करीब 2 वर्षों से इलाज चल रहा था। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। वैसे तो प्रतीक यादव का रिश्ता एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से रहा, लेकिन वो हमेशा सियासत से दूर रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके कुछ पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो अखिलेश यादव के साथ उनकी कथित आखिरी मुलाकात का बताया जा रहा है। यह वीडियो जनवरी 2026 का बताया जा रहा है। सैफई में आयोजित एक पारिवारिक समारोह के दौरान प्रतीक यादव अखिलेश यादव के पैर छूते नजर आए थे। इस दौरान अपर्णा यादव भी अखिलेश यादव के पैर छूते नजर आई थी। प्रतीक यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते थे। वो अक्सर फिटनेस, एडवेंचर और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े पोस्ट साझा किया करते थे। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट करीब 5 सप्ताह पहले 3 अप्रैल को सामने आया था। इस पोस्ट में वो एक विमान उड़ाते दिखाई दिए थे। वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, द इंजन रोड, द स्काई ओपनड अप एंड आई टुक कंट्रोल। अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसे उनकी आखिरी याद के रूप में शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है कि ऐसे नौजवान साथी हम के बीच से चले गए। उसके लिए उनके परिवार को मैं सद्भावना देता हूँ। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदाई होती है। हमारी पूरी संवेदना है और